वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने जो है लोगारिथम फाइंड करना है। तो बच्चों, मैंने आपको लोगारिथम वो शुरू में भी बताया है, ये इंट्रोडक्शन आपने इसका लाजमी सुनना है कि जो लोगारिथम होता है ये दो पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड हुआ है। एक पार्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक पार्ट इसका मंटिस है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के ना लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और जो पॉइंट के राइट साइड पे नंबर होता है ना वो आपका मंटीसा होता है। अब वो कैसे मालूम करते हैं दोबारा भी यहाँ पे समझेंगे, लेकिन अगर आपने ज्यादा डिटेल से समझना है तो आप इसका 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है वहां पे आप लाजमी इसको समझें। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, सब इसका हमने जो है ना लॉग मालूम करना है। अगर बच्चों यहाँ पे हम देखें ना, ये लॉग का साइन होता है ये वाला, तो यहाँ इसके आगे ना आपने वैल्यू लिख देनी है। तो ये आपके पास ना लोग आ जाता है, ये बिल्कुल ठीक आया है 1.6334। ठीक है, लेकिन ना आपने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पॉइंट से पहले जो करेक्टरिस्टिक्स है ना ये आपने खुद लेना है, क्योंकि ये अक्सर कैलकुलेटर पे गलत आता है। ठीक है, तो वो आपने कैसे लेना है कि आपने ना देखना है कि पॉइंट जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट होता है राइट साइड पे। ठीक है, और क्योंकि राइट साइड पे पॉइंट होता है ना, तो इसके आगे जितनी मर्जी पॉइंट के बाद जीरो लगा दो उनकी वैल्यूज तो होगी नहीं, इसीलिए। तो पॉइंट से पीछे जितने भी नंबर होंगे ना उसमें से आपने एक माइनस कर देने। जब आप एक माइनस करोगे ना तो जो जवाब आएगा वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इसका एक और भी मेथड है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें 10 की पावर बना के। ये एक न्यू जो है ना तरीका है। तो ये इसके अगर साइंटिफिक नोटेशन बनाए ना तो हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा पहला नंबर जो आ रहा है जो नॉन जीरो डिजिट ना हो, मतलब नॉन जीरो डिजिट हो, ठीक है, मतलब कि जो जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई नंबर, तो वो ये 4 है। तो देखें ये 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आते हैं? 1। तो ये जो 1 पावर बनी है ना यही आपका करेक्टरिस्टिक्स है। तो एक ये भी तरीका है, एक ये भी आसान सा तरीका है, जो दोनों में से आपको समझ आ रही है। उसके बाद आपने मंटीसा लेना है। मंटीसा बच्चों आपको मैंने बताया था, आपने लॉग लिखना है, और जो रकम आपको दी होगी ना आपने वो सारी लिखनी है, लेकिन पॉइंट के बगैर लिखनी है। आपने पॉइंट नहीं लगाना, चाहे पॉइंट सवाल में लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, आपने कैलकुलेटर पे पॉइंट नहीं लगाना। यहाँ आपने 43 लिख देना। फिर ये जो पॉइंट से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स था ये तो हमने लिख लिया है ना, ये खुद लिखना है। तो आपने ये पॉइंट और पॉइंट के बाद 4 नंबर आपने यहाँ लिखने हैं। तो पॉइंट से पहले ये मैंने खूबसूरती के लिए 0 लिख दिए। तो ये देखें 0.6334, 0.633, और ये जो 4 था इससे आगे जो 5th नंबर है अगर वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पिछले वाले में एक ऐड कर देना है, इसलिए यहाँ मैंने ऐड कर दिया, वरना 6334 भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने बताया था कि लोगार्थम के अंदर जब ये दो पार्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे ना तो ये इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो ये ऐड कर दिया है और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है कि 579 है। अब इसके भी राइट साइड पे पॉइंट नहीं है ना। अगर आप इसका दूसरा तरीका देखें साइंटिफिक नोटेशन वाला, तो आप पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे ये पॉइंट लगा दिया, और 10 की पावर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना तो 2 बन गई, तो वही आपका जो है ना ये करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैसे आप लोग करें तो पॉइंट से पीछे 3 नंबर है ना, तो 3 में से एक माइनस कर दो तो फिर भी 2 बच जाते हैं, फिर भी वही करेक्टरिस्टिक्स आते हैं। फिर आपने इसका मंटीसा लेना है। आपने क्या करना है, लॉग दबा के 579 ये आपने करके, ये देखें 7626, 762, ये 7 है ना, यहाँ पे ये 6 के बाद 7 है, तो इसीलिए इसके पीछे जो इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर दिए, तो 0.7627। अब इसका तरीका एक ये भी है कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स होता है ना ये यहाँ पहले आता है, और मंटीसा जो होता है ना वो बाद में आता है, तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस इसको जो करेक्टरिस्टिक्स होगा ना वो पहले लिख देना है, और जो मंटीसा होगा ना वो आपने बाद में लिखना है। और यहाँ पे आपने, ये मैंने लिखा है पहले और ये बाद में। ठीक है, और ये आपने एक हेडिंग दे लेनी है कि लोग आपने इसका मालूम की। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड पार्ट जो है कहता है 1.982। अब यहाँ पे कितना करेक्टरिस्टिक्स आएगा, देखें पॉइंट से पीछे कितने नंबर हैं? एक ही नंबर है, ये काउंटिंग करें ना तो एक ही नंबर है। तो 1 में से 1 गया तो वो तो हमारे पास 0 बच जाता ना, 1, और ये करेक्टरिस्टिक्स ये वाला आ गया ना कितने नंबर थे, और इसमें से एक माइनस कर देना तो वो हमारे पास 0 आ जाता है।
उसके बाद इसका मंटीसा मालूम करना है। ये देखिए अब लॉग, अब यहाँ लिखा हुआ 1.982, लेकिन मैं लिखूंगा 1982। ठीक है, यहाँ देखें अब ये जो पॉइंट से पहले आपका 3 आया ना करेक्टरिस्टिक्स, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, ना ही लिखना है, आपने पॉइंट लिखना है और पॉइंट के बाद 2971 लिखना है, बस ये 2971 मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब ये जो 0 है ये इस करेक्टरिस्टिक्स की जगह आ जाएगी और ये जो मंटीसा है ये पॉइंट के बाद आ जाएगा। तो ये हमारा लॉग इस तरह हो गया इसका। उसके बाद फोर्थ पार्ट है 0.0876। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बड़ी डिटेल से इस बात समझाई थी, दोबारा भी बता देता हूँ कि जो पॉइंट होता है ना ये नॉन जीरो डिजिट के आगे आता है, जो जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, लेकिन वो पहले जो आ रहा हो, ये नहीं कि ये पॉइंट उठा के आप 6 के आगे लगा दो, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे। तो आपने पॉइंट ये यहाँ पे मैं लगाता हूँ क्योंकि 8 पहले आ रहा है ना, तो जीरो जीरो के तो जीरो हमने नहीं गिनना, जीरो कुछ है ही नहीं, बस पॉइंट उठा के हमने फिर नॉन जीरो डिजिट जो जीरो नहीं हो उसके आगे लिखने। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट, 2 पॉइंट आ गए ना, तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान जितने भी नंबर होंगे वो आपने लिख लेने हैं। ये मैंने लिख दिया 2, और इसके ऊपर ये एक बार डाला है, ये नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव हमेशा करेक्टरिस्टिक जो होता है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। और इसको अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो मंटीसा आता है ना, जो लोगारिथम होता है, वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज जो है ना वो पॉजिटिव होता है, ये मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में, एमसीक्यूज भी। उसके बाद ये -2 है पहले लिख लें, और जो ये जो 9425 है ये आप बाद में लिख लें बस। अच्छा ये ना एक और भी इसका अक्सर जो है ना हेल्पिंग बुक्स या टीचर्स ने करवाया है, तो वो ये करवाया कि ना ये मैंने जैसे पीछे बताया कि जो करेक्टरिस्टिक्स आएगा और जो मंटीसा आएगा उन दोनों को जो है ना वो ऐड कर लेना। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसे को। तो यहाँ पे अगर हम -2 और प्लस का जो 0.95 0.94, ठीक है, और 25 तो कहीं कहीं पे जो है ना ये वाला जवाब भी है, ये वाला -1.0575। तो अगर बुक में आपका ये जवाब है तो आप ये कर लीजिएगा, अगर बुक में ये वाला जवाब है तो आप ये कर लीजिएगा। बेस्ट ये भी है, ये यहाँ तक भी ठीक है, और अगर आप आगे करना चाहें तो ये भी ठीक है। ये जो आगे मैंने किया ना ये बड़े सवालों में करते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, 0.047। पॉइंट उठाना है, पॉइंट जो पहले आ रहा है ना जीरो के अलावा जो नंबर आ रहा है उसके आगे लगाना है, लगा दिया, उन दोनों के दरमियान में जितने नंबर आ रहे हैं ना उतने आपने लिख लेने हैं और उसके ऊपर माइनस डाल देना है। फिर उसके बाद इसका मंटीसा आपने लेना है। अच्छा यहाँ पे अब करेक्टरिस्टिक्स ऊपर वाले का हमने जो मालूम किया था, ऊपर वाले का मालूम भी नहीं करके दिखाया मैंने आपको, ये लॉग है, ठीक है, और उसमें हमने पॉइंट ही नहीं लिखना, हमने जस्ट ये 0876 है ना, तो जीरो की तो वैल्यू नहीं होती, तो 876 लिख देने। तो ये देखे 9425 और पॉइंट की जगह ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अब ये फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमने इसका मंटीसा मालूम करना है ना, तो ये हम लॉग लिखेंगे, और ये 47 है, पॉइंट नहीं लिखना, मैं बार बार बता रहा हूँ। आपने ये पॉइंट जब नहीं लिखा तो ये पॉइंट से पहले 1 आपने नहीं लिखना, पॉइंट लिखना है, और उसके बाद आपने ये 6721 लिख देना है, क्योंकि ये 9 आ रहा है ना, तो 9 के जो है ना इसको खत्म करके पीछे वाले में एक ऐड कर देना, वरना 0 भी लिख सकते हो, पॉइंट इतने का फर्क नहीं होता। तो ये फिर -2 जो ये पहले आ जाएगा, और ये जो मंटीसा है ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 0.000354। तो क्या करना है आपने कि ये जो जीरो होगी ना ये आपने इस ऐसे नंबर के आगे लेके जानी है कि जो आपका नॉन जीरो डिजिट हो, मतलब कि जीरो के अलावा को जो पहला नंबर आए, ठीक है, वो 3 आ रहा है, तो उसके दरमियान में जितने नंबर हैं 1 2 3 4 उसके ऊपर माइनस, ये माइनस यहाँ पे भी मैंने इसी के ऊपर लगाई है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने सिर्फ इसी के ऊपर लगाई है, मैंने साइड पे नहीं लगाई। साइड पे लगाऊंगा तो वो सब के साथ होगा, इस लोगारिथम के साथ भी और करेक्टरिस्टिक्स के साथ भी, लेकिन हमने तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स के साथ लगाई है, तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स के साथ ही लगानी है आपने। तो ये इसका फिर मंटीसा हम मालूम करेंगे, log 354 तो ये आ गया 5490 4 जो है माइनस का वो पहले आ जाएगा, और 5490 जो है ना इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत आसान है, इसमें तो उन्होंने सब कुछ बता दिया है, बस आपने क्या करना है करेक्टरिस्टिक मालूम करने,
लोग तो उन्होंने खुद बता दिए, सारे मसले उन्होंने खुद हल कर दिए। कहते हैं इफ लोग 3.177 इज इक्वल टू दिस, कहते हैं इसका जो लोग आएगा ना इस क्वेश्चन का वो ये आएगा। अब इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो है ये करेक्टरिस्टिक्स है और ये वाला जो है ये मंटिस है। तो हमें तो मालूम मंटीसा ही करना होता है ना कैलकुलेटर पे, करेक्टरिस्टिक्स तो हमने खुद मालूम करना है। तो मंटीसा जो है उन्होंने दे दिया, तो अब कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लोग, जो पहला क्वेश्चन है 3177, जिसका पॉइंट ही नहीं होता, पॉइंट राइट साइड पे होता है, उसके पीछे 4 नंबर है, 4 में से जो है ना आपने 1 माइनस कर देना है, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसका जो लोग है वो दे दिया मंटीसा, मंटीसा उन्होंने खुद दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 0.5019, 0.5019। अब इसका जब लोग लेंगे तो 3 पॉइंट से पीछे आ जाएगा और पॉइंट के बाद जो है यही मंटीसा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 31.77 है, इसका करेक्टरिस्टिक्स आपने मालूम करना है, कैसे, 2 माइनस 1, पॉइंट से पीछे 2 नंबर है ना, तो 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने मंटीसा इसका दिया हुआ, क्या मंटीसा दिया हुआ है, ये मंटीसा दिया हुआ 5019, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे मंटीसा लिख लेना है, ये लिख लिया। उसके बाद आपने 1 जो है 0 की जगह लिख देना है और 5019 पॉइंट के बाद वैसे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसका, लोग है 0.03177। अब सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट उठाया, पॉइंट लेके चले गए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये 0 के बाद पहला नंबर है जो आ रहा है, ये नहीं कि 0 के बाद 1 आता है, नहीं, पहला नंबर देखना आपने कि 0 के अलावा पहला नंबर उन्होंने कौन सा, मुकम्मल जितनी काउंटिंग है जितनी आपको आती है उतने में से उन्होंने कौन सा नंबर दिया है। तो ये 3 दिया हुआ है, इसके आगे पॉइंट लगा दिया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान ये 2 ही नंबर है, एक ये और एक ये। अब 0 को गिनना है तो ये 2 नंबर लिख दिए, ऊपर इसके माइनस आ जाएगी। फिर करेक्ट मंटीसा तो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, तो -2 आपने शुरू में लिख लेना है और मंटीसा उसके बाद लिख लेना है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये थोड़ा सा है कि इसको आपने समझना है, क्या इसके ना 2-3 तरीकों से सवाल आता है। यहाँ पे तो उन्होंने कहा है ना कि x की वैल्यू फाइंड करो, तो x की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं ना जब ये लोग हम खत्म करेंगे। अब लोग खत्म करने के लिए हम इसका इनवर्स लेते हैं, मतलब जैसे होता है ना 1, तो इसका इनवर्स क्या होता है, -1। तो जब ये दोनों हल करेंगे ना तो तभी 0 होगा ना, मतलब कि ये खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह लोग को खत्म करने के लिए एंटी लोग होता है, तो जब हम इस सवाल का एंटी लोग लेंगे ना तो लोग खत्म हो जाएगा, लोग जब खत्म होगा तो x रह जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सादा सा इसका टोटका है, आपने याद रखना है। तो सबसे पहले इसमें ना उन्होंने, जब इसमें उन्होंने ये करेक्टर से खुद दिया हुआ है, ये लोग भी खुद दिया हुआ है, हमने इसका एंटी लॉग लेना है। और एंटी लॉग मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि आपने एंटी लॉग हमेशा पॉइंट से लेना होता है, पॉइंट लगा के उसके बाद जितनी वैल्यू है आगे पॉइंट के 0 है या कोई और नंबर है, पॉइंट से मैथ कैलकुलेटर पे लिखना है तो वो आपका एंटी लॉग आ जाएगा। तो इस मंटीसे का आपने हमेशा जो है ना वो लेना है एंटी लॉग। जो करेक्टरिस्टिक्स होता है ये पॉइंट लगाने के काम आते हैं, तो अभी हम इसको देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले शिफ्ट आपने दबाना है और फिर उसी के बाद आपने ये लॉग का बटन, तो ये 10 होता है एंटी लॉग। ये आपको पहले भी पीछे भी मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, तो ये आपने जो है ना ये याद रख लेना है। उसके बाद ये देखिए पॉइंट 00006565 एंटर। अब यहाँ पे लॉग के अंदर हमने ये पॉइंट से पीछे वाले नंबर को इग्नोर किया था, अब पॉइंट समेत, मतलब के 1 भी पॉइंट देख लेना है, पॉइंट से पीछे भी और पॉइंट से आगे भी, टोटल 4 नंबर, बस 1015 जो ये पॉइंट होगा ना, पहले 4 नंबर में जो पॉइंट होगा वो आपने खा जाना है, वो आपने नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना। पॉइंट आपने खुद लगाना है अपनी अकल से, जो मैं अभी ट्रिक बताने लगा हूँ उसी ट्रिक से आपने पॉइंट यूज करना है। तो ये पॉइंट के बगैर आपने पहले 4 नंबर लिख लेने, ये मैंने लिख लिया पहले 4 नंबर। अब ये जो 0 दिया हुआ था, अगर करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हो तो आपने क्या करना है, उसके अंदर एक ऐड करना है, एंटी लॉग के अंदर, लॉग के अंदर एक माइनस और एंटी लॉग के अंदर एक ऐड। क्या जवाब है, 1। जो जवाब आया ना आपने लेफ्ट से राइट गिनने उतने ही नंबर और आपने पॉइंट लगा देना। देखें 1 है तो मैंने लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट से राइट इधर जाता है, इस साइड पे जाता है, तो ये पहला नंबर ही 1 है, ये पहला, ये लिखा हुआ ना पहला नंबर जो है ये 1 ही है,
ये पहला नंबर ही है तो उधर ही एक ही आया, तो पहले नंबर के बाद ही आपने पॉइंट लगा देना, तो आपका सवाल हो जाएगा मुकम्मल। इसका एक और टोटका भी है। क्या टोटका है कि अगर आपको सारी एंटी लॉग वाली वैल्यू पॉजिटिव दी हो तो आप उसको कैलकुलेटर पे भी मालूम कर सकते हैं। शिफ्ट लॉग ब्रैकेट के अंदर आप पूरी वैल्यू लिख दो 0.0065 ब्रैकेट क्लोज, जो जवाब आए पॉइंट समेत 1015 है ना, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद ही पॉइंट लगाना है। 0150 आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये पॉजिटिव हो तब ये टोटका इस्तेमाल करना है, नेगेटिव हो तो वो जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे x log x इज इक्वल टू 1.192 है। 1 क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, मंटीसा क्या आ गया 0.192। तो आपने क्या करना है, आपने जो एंटी लॉग मालूम करना है ना, वो अभी मैंने आपको बताया टोटका है कि अगर आपके पास, तो आपने ये टोटका याद रखना। क्या टोटका था कि शिफ्ट और लॉग और उसके अंदर आपने ब्रैकेट में पूरी वैल्यू लिख देनी है पॉइंट समेत 1.19 और ये 2, ठीक है। तो क्या जवाब आया 15.55, 15.55, 9 भी आगे लिख लो 6 भी लिख लो, मैंने यहाँ लिखा हुआ 0.56, तो मैंने पॉइंट के बाद 2 ही नंबर यूज किए, टोटल 4 ही नंबर यूज करने होते हैं पॉइंट समेत ही, मतलब कि पॉइंट लगाओ, पॉइंट के पीछे जितने नंबर है पॉइंट के आगे टोटल 4, 1 2 3 4 इस तरह, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव वाला ट्रिक जो है ना टोटका है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप ये देखें माइनस में आ गया है ना, तो यहाँ पे थोड़ी परेशानी होगी। अच्छा मैंने आपको बताया था कि जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वही माइनस में हो सकता है, ये लोग नहीं हो सकता। तो ये जो माइनस है ये तो इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, तो ये तो दोनों नेगेटिव होगी ना। तो हमें तो ये वाला जो नंबर है ना, ये क्या नंबर होता है मंटीसा लोग, तो ये तो हमें पॉजिटिव चाहिए। तो क्या करना है, आपने ये टोटका इसके लिए एक याद रखना है कि अगर माइनस पीछे लगी हो ना, तो जो करेक्टरिस्टिक्स दिया होगा जितना भी उससे एक ज्यादा, अब काउंटिंग तो आती ही होगी ना आपको, उम्मीद है काउंटिंग आती होगी, 10 तक तो आती ही होगी ना। तो आपने क्या करना है, जो नंबर दिया होगा ना करेक्टरिस्टिक्स की जगह, उससे ऊपर वाला नंबर जो है, मतलब उससे ऊपर वाला कौन सा नंबर है 4, तो प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। देखें अगर दोनों देखे तो दोनों कट जाते हैं, दोनों जब कट जाते हैं तो वही जवाब आ जाता है ना ऊपर वाला, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए +4 भी कर देना और -4 भी कर देना। तो जो प्लस वाली रकम होगी ना वो आपने इसके साथ सोल्व करवानी है कैलकुलेटर पे, ऐसे -3.434 प्लस का ये मल्टीप्लाई डाल दिया +4, तो जो जवाब आया ना 0. अच्छा जो जवाब आएगा ना यहाँ पे ये देखे 0.566, वो आपने लिखना है 0.566, वो आपने लिखना है। और जो आपका ये जो करेक्टरिस्टिक्स बच गया था ये वाला -4, ये या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.566 है ना, तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स बच गया था ना ये वाला, ये जो -4 आपने लिखा था, इसको आपने 0 की जगह लिख देना है ऐसे करके अगले स्टेप में फौरन, क्योंकि जब भी आप ये ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे पॉइंट से पीछे 0 ही बचेगा। तो ये मैंने लिख दिया -4.566, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या है -4, मंटीसा क्या है 0.566, तो हमने तो एंटीलॉग मालूम करना है ना। अब देखें जरा यहाँ पे ये माइनस में आ गया है तो जब आप यहाँ पे एंटीलॉग लिखेंगे तो इसको आप ऐसे तो नहीं लिख सकते -4.566, ये तो गलत आएगा, ये बिल्कुल जवाब गलत है। देखिए मेरा कोई ये आया बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल ये जवाब गलत है। तो मतलब कहने का ये है कि जो आपने वो माइनस है ना वो आपका जवाब गलत ले आती है, इसलिए आपने क्या करना है एंटीलॉग दबाना है, ठीक है। ये हवा बहुत चल रही है, एंटीलॉग करके उसके बाद आपने ना यहाँ पे पॉइंट और 566, ठीक है, ये आपने अब देखे 3681 ये मैंने यहाँ पे लिखा था 3681, ठीक है, ये 3681। अब आपकी बारी है पॉइंट लगाने की। अब पॉइंट कैसे लगाना है कि जितने जो यहाँ पे अगर माइनस वाला नंबर दिया हो ना तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट आपने लेफ्ट टू लेफ्ट, ये ही लेफ्ट है, ये वाली इधर से गए थे ना लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट टू लेफ्ट का मतलब है इधर जाना है, तो लेफ्ट टू लेफ्ट का मतलब ये है ना वो इस साइड पे जाना है, तो जितने नंबर होंगे उतने आपने नंबर गिन के जो है ना पॉइंट लगाने। अब देखें ये 4 है ना, तो पहला नंबर तो ये है, दूसरा नंबर 0, तीसरा भी 0, चौथा भी 0, उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने माइनस वाला जो है ना इस तरह याद रखना। उसके बाद फोर्थ है log x
-1.5726। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इस ये जो माइनस है ना, ये आपने खत्म करनी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है, पूरे लोग के साथ ना आए। तो इससे ऊपर वाला नंबर आपने ऐड भी करवाना है और माइनस भी करवाना है। जो ऐड वाला होगा उसको आपस में सॉल्व करवाना है ऐसे, -1.5726 +2, तो जवाब आया 0.4274, 4274। और ये जो -2 मैंने आपको बताया था, इस जीरो की जगह आपने लिखना है, और ये -2 जो इसका माइनस होगा वो इसी 2 के ऊपर साइड पे लगाएंगे, तो वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, एक नंबर भी नहीं मिलना आपको, 0.5 भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद ये आप करेक्टरिस्टिक्स ये आ गई, मंटीसा ये आ गया। तो आपने एंटीलॉग जो लेना होता है वो आपने मंटीसा का लेना होता है ना। यहाँ पे मंटीसा क्या है, 0.42 तो ये आ जाएगा 2675, 26, ये 2675। अब ये आपके पास -2 है करेक्टरिस्टिक्स, तो लेफ्ट टू लेफ्ट जाना है ना, ये लेफ्ट टू लेफ्ट ऐसे यहां से, तो ये पहला नंबर है, उसके बाद ये दूसरा नंबर और ये आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट 5 इसका, log x इज इक्वल टू 4.3561। आसान सा है, आप इसको डायरेक्ट करो, एंटीलॉग का साइन है, ठीक है। आप यहाँ लिखिए 4.3561, ठीक है। ये जवाब आ गया 22703, 22703.8, आंसर आ गया। करेक्टर सेगमेंट से आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है। उसके बाद है 6 पार्ट है, फिर माइनस आ गया, ये बड़ा खराब है, -2.0184। अब -2, फिर इस साइड पे माइनस है, +3 -3, ऊपर वाला नंबर करना ना, +3, और इससे जो ऊपर आ रहा होगा ये वाला इसके साथ ऐड करवाया, तो ये जवाब आया 0.9816। तो -3 जो है ना, इस जीरो की जगह ऊपर माइनस लगा के, अब -3 करेक्टरिस्टिक्स है, मंटीसा 0.9816 है। क्या करेंगे इसके एंटीलॉग, किसका एंटीलॉग, इसका एंटीलॉग लेने हैं। क्यों, क्योंकि ये तो माइनस में है, तो वो तो जवाब ही गलत आता है, ठीक है। तो आपने एंटीलॉग लेना है यहाँ पे 0.9816, 9816, ये आया 9985, 9585। अच्छा ये आ गया। अब आपने पॉइंट लगाना है, 3 नंबर गिन के माइनस में है, लेफ्ट टू लेफ्ट, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, पॉइंट लगा दिया। तो एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। तो कुछ टिप्स आपको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। अगर हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, ये यहाँ पे रख देते हैं इसको। अगर करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो तो एंटीलॉग में पॉइंट लेफ्ट टू लेफ्ट बिल्कुल लगेगा, ठीक है। और अगर करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हो तो पॉइंट, अगर करेक्टर पॉजिटिव हो तो पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पॉइंट हमारा लगेगा लेफ्ट टू राइट, ऐसे। और जो लेफ्ट टू राइट जब लगेगा ना, तो जो पहला नंबर होगा ना, पहला नंबर ही लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से या राइट से जो होगा उसी को पहला नंबर मानेंगे, ठीक है। ये आपने रखना, और ये पॉइंट्स आप लोगों ने एंटीलॉग में बिल्कुल गलत नहीं लगाने। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर किसी का भी कोई भी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे लाजमी पूछे, मुझसे जो है ना डीएम करे, मुझसे व्हाट्सएप करे, मेरा लिंक दिया हुआ कम्युनिटी का भी, फेसबुक पेज का भी है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फौरन जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।